दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी का हीरो जिसका नाम फंग है, पहले ही सीन में अपनी माँ से कुछ पैसे मांगता है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, वो अपने कज़न से लोन ले ले या उधार मांग ले। अब वो पैसे लेने अपने कज़न के क्लब में जाता है, जो कि वहाँ पे जिगोलो क्लब चलाती है। क्लब में जाके वो अपनी बहन से मिलता है और पैसे लेता है, लेकिन वो उसको कहती है कि तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते ताकि तुम्हारा खर्चा भी निकलता रहे। तो फंग कहता है कि पहले मैं डिप्लोमा कंप्लीट करूंगा, उसके बाद वो काम करेगा। तभी क्लब में एक लड़की आती है और वो वहाँ फंग को देखती है उसकी बहन से बातें करते हुए। वो आके उससे अट्रैक्ट होती है और फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। फंग थोड़ा नर्वस सा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब मूवी के अगले सीन में क्या होता है कि फंग कॉलेज के ग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहा है। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी उसका मैच देख रही हैं, तो कुछ फुकरे लौंडे वहाँ पे आते हैं और उस लड़कियों को छेड़ना शुरू करते हैं। एक लड़की को बोलते हैं कि हमारे साथ पार्टी करने चलो। वो लड़की बोलती है नहीं, मैं फंग के साथ जा रही हूँ। इस पे वो खुंदक खा के ग्राउंड में चले जाते हैं फंग के साथ बास्केटबॉल खेलने और वहाँ पे धक्का मुक्की करते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी एक टीचर आके उनको अलग करवाती है। अब खेलने के बाद जब फंग बाथरूम में नहा रहा होता है तो उसकी दोस्त की अलमीरा के अंदर वो ही फुकरे लौंडे जिनके साथ उनका अभी झगड़ा हुआ था, वो उनकी अलमारी के अंदर ड्रग्स का एक पैकेट छोड़ देते हैं और टीचर को बुलाने चले जाते हैं ताकि उनको फंसा सके। लेकिन फंग का दोस्त उस पैकेट को देख लेता है और निकाल के फंग के कच्छे में डाल के छुपा देता है। जब टीचर आती है तो उसको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। अब स्कूल के बाद अगले सीन में फंग उसकी गर्लफ्रेंड के साथ घर पे बैठा होता है, जहाँ पे वो घपाघप मूवी शुरू कर देते हैं और साथ में घपाघप भी करने लगते हैं। लेकिन बीच में उसकी माँ आ जाती है तो बेचारा कार्यक्रम वहीं रुक जाता है। नेक्स्ट डे क्या होता है कि फंग जब स्कूल से घर आ रहा था तो रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है और वो देखता है कि एक लड़की अपनी गाड़ी का टायर पंचर है उसको चेंज कर रही है और भीग गई है। तो फंग जाके उसकी हेल्प करता है वहाँ पे और लास्ट में वो लड़की उसको कुछ पैसे देने लगती है, लेकिन वो नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। फंग की माँ की कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, तो अब उसको ये लगता है कि मुझे भी कुछ कमाना चाहिए, कुछ पैसा कमाना चाहिए और घर पे मदद करनी चाहिए। तो वो अब देखने लगता है कि मुझे कुछ काम करना है। वो अपनी बहन के पास जाता है और क्लब में एक क्लीनर बॉय जो कि सफाई करते हैं टॉयलेट्स में फ्लोर्स की, वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। वहाँ पे फंग की मुलाकात योयो नाम की एक लड़की से होती है जो कि उसको पसंद करती है और उसको $10,000 एक रात बिताने का ऑफर करती है। वो भी वहाँ पे पैसे नहीं आया था तो वो उस ऑफर को मान लेता है और रात को उसके साथ चला जाता है। अब रात में वो प्रोग्राम शुरू तो होता है उनके बीच, लेकिन भैया इसकी पिचकारी बहुत जल्दी निकल जाती है। पहली बार था ना, बेचारे को बहुत इंसल्ट फील होती है, वहाँ से चला जाता है। तभी उसको वहाँ पे दूसरा बंदा सिखाता है कि ऐसा हो जाता है अक्सर पहली बार, ठीक है, तो कभी भी ऐसा करने जाओ तो सबसे पहले अपने हाथ का इस्तेमाल कर लो, देन उसके बाद आप मिशन पे जाओ। अब उस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, वो दोबारा उस लड़की के पास जाता है और उससे एक और मौका मांगता है, लेकिन वो उसकी मजाक बनाती है, उसको बच्चा बोलकर वहाँ से भगा देती है। कुछ दिन बाद फंग एक बोट पार्टी में जाता है जहाँ पे वो खूब मज़े करता है लड़कियों के साथ और इस बार उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस जुटाने के बाद एक बार फिर से वो योयो को कन्विंस करने जाता है और उसको बोलता है कि एक मौका मुझे दे दो, मैं उस दिन के सारे गिले शिकवे आपके दूर कर दूंगा। बस फिर क्या था, वो उसको मौका देती है और यहाँ प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तसल्ली बिठा देता है योयो की और योयो एकदम खुश। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। अब उसको एड्स शूट करने के ऑफर्स मिलने लगे। अब उसको एक्टिंग की तरफ झुकाव हो गया और वो उसने एक एड कंपनी के साथ शूट करने का फैसला किया। लेकिन जब वहाँ गया तो वहाँ उसे वही लड़की मिली जिसकी गाड़ी का टायर उसने ठीक किया था बारिश में। इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। एक दिन दोनों साथ में पार्टी में गए, पूल पार्टी में। वहाँ पे उसको वो अपने कॉलेज के छिछोरे लड़के भी मिले, काफ़ी सालों बाद मिले थे, तो बैठ के खाने पीने लगे। तो जो लड़का था जो उससे खुंदक खाया था स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, वो क्या करता है उनको ड्रिंक्स में कुछ मिलाकर पिला देता है, जिससे लड़की बिल्कुल फील करने लग जाती है बहुत ही ज़्यादा। और जैसे ही फंग बाथरूम जाता है वो उस लड़की को पकड़ के शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ हो पाता उससे पहले फंग आकर उसको बचा लेता है और वहाँ से घर ले जाता है। घर जाके वही प्रोग्राम फिर उनके बीच शुरू हो जाता है। कुछ दिन के बाद ये लड़की फंग को अपने पापा से मिलाने घर ले जाती है। तीनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। उतनी देर में उसकी माँ जो कि स्टेप मॉम है, सौतेली माँ है, वो वहाँ पे आ जाती है। वो और कोई नहीं योयो ही थी। लेकिन दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। मतलब
फंग जो था वो योयो के साथ भी मजे ले चुका था और अब बेटी को पटा चुका था। वो साथ में बैठ के डिनर करते हैं। तो सिचुएशन क्या है कि योयो जो है उसको जेलसी फील होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि योयो उसको पसंद करती है, लेकिन जो फंग है वो उसकी लड़की को पसंद करता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रायंगल सा चलना शुरू होता है मूवी के अंदर। कुछ दिन ऐसे ही स्टोरी चलती रहती है, लेकिन आखिर में उसके बाप को पता चल जाता है कि भैया ये बंदा तो मेरी बीवी को भी और मेरी अब बेटी को बचा रहा है। तो अपने गुंडे भेजकर फंग को किडनैप करवा लेता है और बहुत मारता पीटता है और उसके मेन पॉइंट को काटने के लिए चाकू लेके आता है। उतने में वो लड़की वहाँ आ जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि आप ऐसा ना करें। और उधर से योयो, जो कि उसकी दूसरी बीवी थी और उस लड़की की सौतेली माँ थी, वो आके बंदूक से अपने हस्बैंड को शूट कर देती है और उसको मार देती है। ये देखकर वो लड़की पागल हो जाती है। वो अपनी माँ योयो के साथ, सौतेली माँ योयो के साथ लड़ना शुरू हो जाती है और इस हाथापाई में उस लड़की की जान भी चली जाती है। ये देखकर फंग को गुस्सा आता है, क्योंकि फंग उससे प्यार करता होता है लड़की से, लेकिन योयो फंग से कर रही होती है। फंग क्या करता है, अपनी उस योयो को भी गोलियां मार के ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से सब एक दूसरे को मार देते हैं। फंग बेचारा बच जाता है और उसका बाप को उस योयो ने मार दिया। उसके बाद बेटी को सौतेली माँ ने मार दिया और जो माँ थी उसको फंग ने मार दिया। तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है और इसका सेकंड पार्ट भी आ चुका है 2016 के अंदर। तो अगर आपको उसकी स्टोरी भी चाहिए दोस्तों तो मुझे बता दें कमेंट बॉक्स के अंदर, और ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।